गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि हम एक्सटर्नल एग्जाम में कैसे पेपर को लिखे कि हमारा फुल में फुल मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग आज किसका देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। कितने मार्क्स का होता है आपका? 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपको 30 मार्क्स लाना होगा इंटरनल में, यानी आपके कॉलेज से दिया जाएगा। 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, 10 मार्क्स आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि डिवाइड होता है आपके अटेंडेंस में या और किसी चीज में, असाइनमेंट वगैरह में। और आपका जो हमें मेन फोकस करना है इस 70 नंबर पे, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम का होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक कंप्लीट किया है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर को, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को एंड डेरिवेटिव चैप्टर को। तो आज हम सभी इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग ऐसे देखो ना, तो हमने जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर खत्म किया था, अगर आप 2024 के पेपर यानी कि पीवाईक्यू को देखोगे तो आपका एक एमसीक्यू पूछा गया है, जो कि आपका है 2 मार्क्स का। और 7 मार्क्स का आपके पास दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 14 मार्क्स का आपके पास ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन है। और एक आपका शॉर्ट नोट्स भी है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से, तो इसमें आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो कि क्रैमर्स रूल से पूछा गया है। एक आपका डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी बेस्ड पे एक क्वेश्चन है आपका 7 मार्क्स का, और 3 एमसीक्यू है आपका बस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ सेंड किया है, जिसमें सारा फॉर्मूला और सारा प्रॉपर्टीज लिखा है, अगर आप लोग उसे बस देख लेते हो ना, तो आप पूरा मार्क्स उसमें ला सकते हैं। आप लोग इतना समझिए कि देखिए, मैथ्स में आपको डिट्टो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे है वो क्वेश्चन वहां पे सेम टू सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अभी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ और जितना प्रैक्टिस करवाया है क्वेश्चन दे के, फॉर्मूला का पीडीएफ जितना दिया, अगर वो सब आप लोग अच्छे से कर लेते हो, तो 70 में 70 मार्क्स आप लोग अच्छे से फुल ला सकते हो। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 70 पूरा मार्क्स गेन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, ये देखिए, इवेलुएट द डिटरमिनेंट, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है क्लास में, और आया भी हुआ है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। आप लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे वहां एग्जाम में। तो पहले आप लोगों को लिख लेना कि हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोग सभी जानते हो क्या होगा, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या करना ना, कि ब्लू पेन से प्रॉपर्टी लिख के और ब्लैक पेन से उसको इस तरीके से डब्बे बना के दिखा सकते हो। उसका जो आपका कॉपी चेक करेंगे जो टीचर, उन्हें लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से सब चीज आता है, और स्टेप वाइज में आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को स्टेप मार्किंग मिलता है। दीपक, आप क्वेश्चन समझे नहीं। देखिए, बोल रहा है ये प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये देखिए, आप अपना याद करिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को लिया था उसी में सिखाया था ना। ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। पहले आप लोगों को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। उसके आप क्वेश्चन अच्छे से देखो और ट्राई करो। पहला लेक्चर का नोट्स जो आप बनाए होगे उसे देखिए, और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है। आपसे सॉल्व हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर क्लास में मैं फिर से इसे कराऊंगी। पर ये तो मानो आप लोग कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब ये देखिए,
फर्स्ट चैप्टर से आपका एक ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ चुका है और चांस है कि फिर से ऐसा आ सकता है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये तो आप लोगों को सॉल्व करने मैंने सिखाया ही है, बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया था। अब ये देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। मान लीजिए वहां पे यहाँ पे ये डिजिट चेंज कर दे, मैंने बोला इनवर्स निकालिए पहले, फिर उसका एडजॉइंट भी बताइए। वहां पे कुछ और भी थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चन दे सकता है, बट सिंपल ही रहेगा। मैं आप लोगों को हाई लेवल थोड़ा क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोग विश्वास करिए, अगर इतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो इससे इजी ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है आपका, देखिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स का ही है, 7 मार्क्स का, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 150 डिग्री। इसमें आप लोगों को ज्यादा क्या याद होना चाहिए? क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया है ना ये चीज, क्वाड्रेंट अच्छे से पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करवाया था, याद करिए, आप लोगों को मैंने ट्रिक भी दिया था इसका, तो उसे अच्छे से देखना है। और याद से मैंने जो एक पीडीएफ भेजा है एक चैप्टर का, उसमें जितना भी फॉर्मूला लिखा है बस उससे अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को निकलवाया ही है ना, बताया ये सॉल्व करने के लिए। पीवाईक्यू का क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व किया ही है क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 अलाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। आप लोगों को ये बता दे रहा है कि साइन का वैल्यू भी ये है और ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसे एंड टेन बी। अब यहाँ देखो आप लोग, यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आराम से। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया कि कॉसे टेन ए निकालो, वहां आप लोगों को कॉसेक दे देगा या टेन दे देगा। क्या है आपका, यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला इवेल्युएट साइन 75 डिग्री। ये आपका तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना, कंपाउंड एंगल वाला। क्या है इसमें, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग चाहिए इसे तोड़ने के लिए और इस फॉर्मूले का यूज करना है। मान लीजिए अगर आप लोगों के पास लास्टली टाइम पे अगर उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा लेक्चर अटेंड कर सके, देख सके, तो फॉर्मूला का कम से कम पीडीएफ देख लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से सारा फॉर्मूला आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और फॉर्मूला आपका ऐसा पीडीएफ ही मैंने बनाया कि आप लोगों को सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में ही हेल्पफुल करेगा। वो वैसे तो आगे भी करेगा, पर इसमें आपका ज्यादा मदद करेगा क्योंकि एक जगह पे सारा है, तो उसमें आप फॉर्मूला देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और पीडीएफ में मैंने हर फॉर्मूले के साथ एक एग्जाम्पल भी बताया है, तो अगर थोड़ा आप लोग वो देख लोगे, अब लास्टली टाइम पे तो वही कर सकते हो ना आप लोग। अब देखिए, प्रूव दैट, ये प्रूव करना। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ठीक है। दीपक, आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना पीवाईक्यू का ही प्रूव करने वाला, तो वो मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था। तो वो अगर आप लोग अच्छे से समझ गए थे तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत इजीली बना लोगे। बस अच्छे से फॉर्मूले को देखिए और आगे बनाइए। नेक्स्ट क्या है आपका, अब यहां से आपका आता है डेरिवेटिव चैप्टर। बहुत किन्हीं को इस चैप्टर में दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस स्टार्टिंग का अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर भी देख लेते हो ना अच्छे से, तो आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूला है। और फॉर्मूले ज्यादा समझने का है। मैंने तो आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चन ही दे दिया है ना कि बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग चेन रूल। हाँ, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास, आज के क्लास में तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, लास्ट क्लास आप लोगों को बताया था ना कि क्वेश्चन देख के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा चेन रूल से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। देखो,
आप होता ये है एग्जाम टाइम में हम लोगों को आता सब कुछ है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण हम लोग क्वेश्चन को देख के थोड़ा ये नर्वस हो जाते हैं। मान लो यही क्वेश्चन आप लोग अभी यहाँ बनाओगे, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आराम से बन जाएगा, पर एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है टाइम का भी, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठना, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना, और बस देखना कि कहाँ से क्या टूट सकता है, कहाँ से क्या निकल सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, कि अगर जैसे डेरिवेटिव का ही ये, इसमें आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, तो ये तो सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद करिए, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक का हमारा वो क्लास, उसमें इसका था ना साइन एक्स का क्या होता है। तो आपको साइड में ब्लू पेन से, आप ब्लू या ब्लैक जो यूज करो, साइड में फॉर्मूला भी आप लोग साथ साथ में मेंशन करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द, अच्छा ये हमने देख लिया ना, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। और आप लोग अगर थोड़ा नोटिस करो तो हर ईयर पूछा ही जाता है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस टॉपिक को तो आप लोग छोड़ के जाइएगा ही नहीं। अभी आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल का क्लास जो होगा उसमें मैं आप लोगों को और अच्छे से लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सिखा दूंगी, जिससे आप लोग भूलो ना। ठीक है, ऐसा आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को बस याद रहे। अगर मान लो एग्जाम टाइम होता है ना कि इतना सारा चैप्टर्स है, फॉर्मूलाज है, तो कुछ कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप लोगों को याद रहे, स्टेप भूलने में दिक्कत ना हो और इजीली बना लो। और कुछ क्वेश्चन मैं और दूंगी आपको इस टॉपिक से प्रैक्टिस करने के लिए, तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। लास्टली हमारा क्या है, राइट सोर्स नोट्स। देखिए ASTC डायग्राम आपको पूछ सकता है, ये मैंने क्लास में करवाया है, आप लोगों को बताया है क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन स्केलर मैट्रिक्स पूछ सकता है ना, पिछले बार आप लोगों को पीवाईक्यू में पूछा गया था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सेम तो पूरा का पूरा पेपर रिपीट करेगा नहीं इस बार, तो चांसेस है इस बार पूछ लेने का शॉर्ट नोट्स में कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बताइए, क्रैमर्स रूल्स क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। उसके बाद सॉल्व आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है जो कि ये डेरिवेटिव का है, ये सब सारा चीज। और लास्टली आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, ये आपका तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए जरूरी नहीं है जैसे हम मान के चल रहे हैं पिछला बार आपका सेकेंड डेरिवेटिव पूछा था, ठीक है, इस बार हो सकता है सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पूछे, या सेकेंड डेरिवेटिव में थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते। पिछले बार का आप याद करिए, 2 क्लास से पहले लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को करवाया था पिछले पीवाईक्यू का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन, तो वो कितना इजी था। हो सकता है एक बार थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कर दे, पर इतना अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो दिक्कत आप लोगों को मैथ्स में नहीं होने वाला है। अब किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछिए। ये आपका सिर्फ 3 ही चैप्टर से है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। पहला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, एंड थर्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये 3 ही चैप्टर देने का पहले मेन मोटिव भी मेरा यही है। और थोड़ा आप लोग पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो आप लोग भी समझोगे कि देखिए अगर पास होना है और पास से थोड़ा अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये 3 चैप्टर तो आप लोग गलती से भी छोड़ के मत जाना। क्यों? क्योंकि 10th करके आए हो चाहे 12th करके आए हो, ये 3 चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपके हमेशा D2D एग्जाम में भी या फिर सेमेस्टर में भी और आगे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, और इजी भी है थोड़ा आप लोग के लिए। आप लोग इसे अच्छे से 15-20 दिन में, अगर मान लीजिए अभी लेट, अगर आप लोग अभी तक पढ़े नहीं हो, जगे नहीं हो, अभी सेमेस्टर एग्जाम का नोटिस आएगा, आप जग रहे हो, तो ये कवर आप लोग कर सकते हो। या फिर मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया है, 12 क्वेश्चन, अगर इतना ही प्रैक्टिस कर लेते हो और बस जो
जैसे प्रॉपर्टी मैंने वो क्लास में डिस्कस नहीं किया था, एक दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस किया और मैंने आप लोगों को वो पीडीएफ दिया, क्योंकि वो सिंपल सिंपल बस प्रॉपर्टी ही है, डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का। तो बस वो याद रखना, सिंपल पीवाईक्यू अगर आप लोग उठा के देखो तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, कि ये है तो ये क्या होगा, सिंपल सा ही चीज है। इतना कर लो तो, इतना कर लेने के बाद ये 3 चैप्टर से आप लोग पास से बहुत ज्यादा मार्क्स अच्छे से उठा के ले आओगे। और जिसे फुल में फुल मार्क्स लाना है, 70 में 70, तो उन लोगों का 2 चैप्टर और बचा हुआ है, वो अच्छे से पढ़िए, फिर उनका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आप लोग ला सकते हो। और देखिए, ये कोई फेंकने का भी चीज नहीं है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग चाहो तो 70 में 70 मार्क्स पूरा ला सकते हो, वो भी एक्सटर्नल की तरफ से। जैसे यहाँ आप लोग देख लो, अगर हम थोड़ा पीवाईक्यू की और चलते हैं 2024 का, तो आपका जो यहाँ पे है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर्स, आप लोग यहीं से खुद समझो, मार्क्स खुद जोड़ो, देखिए कैसा है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया है आपका 2 2 मार्क्स का, तो कितना क्वेश्चन हुआ बताइए? 6 मार्क्स आपका यहीं से मिल गया, एमसीक्यू से ही। और हाँ, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं ना, कि सब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर देते हैं, 7 मार्क्स का एमसीक्यू वो देखते ही नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा जेयूटी के पैटर्न को समझिए, आप लोगों को पास होने के लिए सिर्फ लाना कितना एक्सटर्नल की तरफ से, 21 मार्क्स, है ना? और एमसीक्यू आपका टोटल कितना होता है, 40 मार्क्स का। तो इसे हलवे में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स आपको ये लाना ही लाना है। तो ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त बताएगा तभी हम करेंगे, लास्ट में करेंगे, ऐसे नहीं करिएगा आप लोग। एक बार जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उनका मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर जो पढ़े हो अच्छे से, सारा क्वेश्चन मेरा दिया हुआ प्रैक्टिस कर रहे हो, सारा फॉर्मूलास अगर देख रहे हो, तो अपने से देखिएगा आप लोग एमसीक्यू। मैं पूरा 100% बोल सकती हूँ, जो इतना करके जाएगा ना, वो एमसीक्यू भी सारा खुद से बना लेगा। अब देखिए, 7 मार्क्स का आपका पूछा गया यूजिंग ग्रामर्स रूल का, आप लोग सिलेबस ही उठा के देखो, सिलेबस ही टॉपिक मेंशन कर दिया है, पीवाईक्यू से पता चल रहा है इससे पूछा गया, नेक्स्ट वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं तो पूछेगा ही इससे भी इस बार। देखिए फिर से आपका, अब देखिए यहाँ पे एमसीक्यू में तो पूछा ही गया था प्रॉपर्टी से, एक आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर से प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का भी देखने को मिल रहा है। शॉर्ट नोट से आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर से एक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा गया है, ऐड कर लीजिए, मार्क्स आपका कितना आ जाता है। पिछले साल अगर कोई सिर्फ 3 ही चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाए, तो उसका तो हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को अगर हम अच्छे से देखें तो देखिए, एक एमसीक्यू आया था 2 मार्क्स का, 7 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन था और एक शॉर्ट नोट्स था। और किन्हीं को कुछ पूछना है? सोनू, आप लाइव क्लास को देख सकते हो, जो क्लास हो चुका है उसे लाइव आपको फिर से वो नहीं दिखेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो सारा है, तो आप देख सकते हो उसे। सुमन कुमार, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है सुमन, वो आप मेरे को सेंड करना, ग्रुप में आप लोग सेंड करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कल मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगी। कल का क्लास आप लोगों का लास्ट रहेगा डेरिवेटिव चैप्टर का, जिसमें मुझे बस एक ही टॉपिक बताना है अच्छे से। देखिए इसे मैं डिस्कस करूंगी। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपका डेरिवेटिव चैप्टर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को छोड़ के जाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं आप लोग। इसे कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, एक क्वेश्चन आपसे क्लास में बनवाऊंगी। उसके बाद मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रखा है, और इसका सारा फॉर्मूला भी एक जगह पे रेडी है, कल के क्लास के बाद कल शाम तक आप लोगों को वो भी मिल जाएगा।
और अगर कोई डाउट है आप लोगों को कोई क्वेश्चन में, तो आप लोग वो ग्रुप में आज ही सेंड कर देना, ताकि कल मैं वो आप लोगों को करवा पाऊँ। क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। और किन्हीं को कुछ पूछना है एग्जाम से रिलेटेड तो बताइए। एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए और आराम से एग्जाम दे के आइए। देखिए मैथ्स का एग्जाम है। आप लोगों को करना क्या है, एग्जाम से एक दिन पहले सच में बाकी और सब्जेक्ट में आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हो। एग्जाम देने जाओ, बाहर सेंटर देता है ना, थोड़ा बहुत आप देखते देखते हर सब्जेक्ट में जा सकते हो, पर मैथ्स में नहीं जा सकते। मैथ्स में जब तक आप लोग बनाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे जाओगे। इसीलिए एक दिन जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, एक दिन पहले तक। जिस दिन एग्जाम उस दिन अच्छे से रिलैक्स होइए। एग्जाम देने जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये देखो, फॉर्मूला रीड करो। एग्जाम हॉल में घुसने से 5 मिनट पहले अच्छे से सांस लीजिए, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, या फिर कुछ और करना हो तो कर लो आप लोग। उससे पहले फॉर्मूला, हाँ अच्छे से आप लोग उस दिन फॉर्मूला बस देखना एग्जाम के दिन, और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना, जैसे कि मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ कुछ और सॉल्यूशन देके, अभी तो जैसे इस 12 क्वेश्चन अभी दिया है ना, लास्टली मैं आप लोगों को 10 ही क्वेश्चन दूंगी, 10 या 15 पूरा चैप्टर से, सॉरी पूरा ये पूरा मैथ्स के सिलेबस से, और सॉल्यूशन से दूंगी, पूरा उन लोग का सॉल्यूशन भी, तो बस उसे एक बार देख लेना बस। हाँ सुमन, आपसे जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसे फिर से बताया जाएगा यहाँ पे। एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। देखिए चांसेस तो है कि आपका जनवरी में लास्ट, आप लोगों का सेकेंड इंटरनल हो गया क्या। फर्स्ट तो सभी का हो ही गया है। कॉलेज सबका तो ओपन हो ही रहा है 4-5 जनवरी से। देखिए 10, आई थिंक ले लेना चाहिए, 10-12 आपका इंटरनल, या अगर हो गया होगा तो ले लेगा, जनवरी के लास्ट लास्ट जनवरी तक स्टार्ट कर देगा एग्जाम। एग्जाम कब होगा इसका ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सिलेबस कैसे कंप्लीट करे या फिर मार्क्स अच्छे से कैसे लाए, वो उसका टेंशन लीजिए। थ्योरी पेपर में आप कुछ भी लिख दो, पास हो जाओगे। एक चीज अच्छे से ध्यान में रखिए, मैथ्स, ठीक है, आप लोग मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मेरे ख्याल से तो टेंशन लेना चाहिए। पूछिए क्यों। क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर आप लोग अभी नहीं निकाल पाओगे तो आप लोगों को क्या लगता है, मान के देखिए, जो बच्चे अभी नहीं निकाल पाए, ठीक है, किसी कारण से 1-2 नंबर से ही बच्चे बैक लग जाता है, जिनका फेल हो जाते हैं, आप अभी नहीं निकाल पाए तो अगला सेमेस्टर में आपको फिर से तो 5 सब्जेक्ट मिलने वाला है, और आगे तो आप लोगों को ब्रांच पेपर मिलेगा, ब्रांच पेपर पढ़िएगा, एग्जाम देने जाइएगा, बीच में जूनियर्स के साथ फिर इसका एग्जाम देना, तो आप लोग फिर से मैथ्स को दोबारा पढ़ना पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो अच्छा होगा आप लोग कोशिश करो एक ही बार में अच्छे से निकाल लें, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। सुमन सेकेंड इंटरनल हो गया ना, तो हाँ, तो आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, ये आप फिक्स रखो। मैम के अलावा और सब में दिक्कत है, क्या बोल रहे हो सोनू, अच्छे से बोलिए। अच्छा मैथ्स, मैथ्स के अलावा बात आपका सही है सोनू। देखिए मैथ्स में ही ज्यादातर बच्चों का बैक लगता है, ठीक है, ये बात सच है। पर अगर आप लोग चाहोगे तो मैथ्स में बैक नहीं लगेगा। कुछ कुछ ट्रिक है, कुछ कुछ स्मार्ट वर्क करिए, कुछ कुछ हार्ड वर्क करिए, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, बस वही सब भी आप लोग फॉलो करिए। बस रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2-3 बार प्रैक्टिस करिए।
सोनू बोल रहे मैथ्स मेरा परफेक्ट है, वेरी गुड सोनू, मैथ्स अच्छा है तो हो जाएगा। देखिए जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है ना उनका भी हो जाएगा, बट करना पड़ेगा। आप लोग खुद सोचिए ना, जेयूटी आप लोगों को कितना मौका दे रहा है, 70 मार्क्स का वो पेपर ले रहा है, 30 मार्क्स तो वो दे दिया है कि कॉलेज के ही तरफ से ले लो। आपको दे रहा है बस 70 मार्क्स का, एक्सटर्नल में आपको देना है। 70 में भी वो बोल दिया अगर 21 ले आओगे तो पास है, क्या आप लोग 21 मार्क्स नहीं ला सकते? भले छोड़िए 6 मंथ अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं किए या कुछ और नहीं किए तो नहीं, लेकिन 21 नंबर तो आप लोग ला ही सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें लाना। जिसमें से तो 40 मार्क्स आपका एमसीक्यू ही है। और मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है, बस फॉर्मूला और थोड़ा दिमाग, या फिर थोड़ा सीनियर्स का सुन लीजिए। और किन्हीं को कुछ पूछना है? जिनसे भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, वैसे सिलेबस तो आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप लोग तभी बता दिया करो, एक क्लास और डाउट का ले लिया जाएगा और वो समझा दिया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग पूछ लिया करिए तुरंत। और जिनसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो कम से कम फॉर्मूला का पीडीएफ आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक जगह पे आपको सब लोग, एक जगह पे सारा फॉर्मूला दे दिया जा रहा है। इंटीग्रेशन से क्या पूछा जाएगा? इंटीग्रेशन से भी पूछा जाएगा दीपक, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है आपका। 14 मार्क्स तो आना चाहिए, उससे भी 14 16 आ सकता है उससे भी। देखिए अभी तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इतना कर लो तो बैक तो कभी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास होता है, जैसे कि देखिए आपको 14 मार्क्स तो दे देगा एमसीक्यू, और 5 क्वेश्चन दे दिया, या फिर 6 आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया ऐसे। 1 करके देता है ए, बी करके, ये 7 मार्क्स और ये 7 मार्क्स। कोई कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि पूरा का पूरा 14 मार्क्स, जैसे कि आप लोग पीवाईक्यू देखना ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का, उसमें आपको मिलेगा एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का। तो इस तरीके रहता है, तो कुछ आप लोग छोड़ सकते हो, कुछ आप लोग कर सकते हो। तो अभी तक के हिसाब से तो बहुत अच्छे से क्लियर है ना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, तो क्वेश्चन वो सब अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से, स्टेप स्टेप करके अच्छे से बना सकते हो आप लोग। तो इंटीग्रेशन छूने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पर अगर वैसे नहीं दिया, मिक्स में दिया, तो वो भी हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो मैम है सोनू, वही लोग गाइड करेंगे आपको। फिजिक्स का तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है ना, आप पूछे नहीं उनसे। क्या डाउट है बताइए। देखिए आप लोग फर्स्ट बार दे रहे होगे डिप्लोमा का एग्जाम, समझ सकते हैं, मैंने भी दिया था कभी, आप जहाँ पे हो अभी कभी मैं भी थी। तो हर चीज मैं समझ रही हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा डाउट होगा आप लोगों के मन में। मुझे तो नहीं मिला था कोई ऐसा टीचर या ऐसा सीनियर या ऐसा फ्रेंड, बट मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रहा हो, जरूरी नहीं है मैथ ही, फिजिक्स या फिर थोड़ा केमिस्ट्री, वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो मैम है ही, ब्रांच पेपर में या थोड़ा इधर उधर का मैम एग्जाम कैसे दे या क्या करना चाहिए, तो वो सब भी आप लोग पूछ सकते हो, बता दिया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम है, थोड़ा डर लगेगा ही, लेकिन डर को दूर करना होगा आप लोगों को। और पढ़ाई है, आप लोग अच्छे से पढ़े हो, मार्क्स अच्छा आएगा ही। बस थोड़ा अच्छे से जेयूटी के पैटर्न को देख के समझ के
और अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम देने जाना है। सोनू, शायद लगता है आप देखे नहीं होगे, फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। आप लेक्चर उनका देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो उनसे पूछ सकते हो आप। केमिस्ट्री का मेरे को आइडिया नहीं है बताया गया है या नहीं, पर फिजिक्स का बता दिया गया है। कल लास्ट क्लास होगा डेरिवेटिव का और आप लोगों के डाउट का। सुमन, आप अपना डाउट भेज दीजिएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो सोनू, तो दिक्कत तो होगा ही। फिर भी देखो, भी टाइम है। हम लोग इंजीनियर हैं, वैसे तो ये चीज बोलना नहीं चाहिए, पर हम लोग है इंजीनियर। हम लोग एक सप्ताह 15 दिन पढ़ के भी बहुत अच्छा मार्क्स ला लेते हैं। ट्रिपल ई ब्रांच। अभी तो ब्रांच पेपर नहीं होगा ना सुमन। अभी तो फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर आपका यही सभी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग कम्युनिकेशन स्किल बिजनेस, या आप लोगों को लैंग्वेज सिखाया जा रहा होगा तो मराठी या तमिल लैंग्वेज, यही होगा। अभी ब्रांच पेपर आपका नहीं आएगा, थर्ड सेमेस्टर से ब्रांच पेपर पूछा जाता है। सोनू, ज्यादा टेंशन नहीं लो आप, हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़िए, जो लेक्चर मैम ने दिया है उसे अटेंड करिए, क्लास ले रही है वो थोड़ा देख लीजिए। और हाँ, मैथ्स फिजिक्स या अदर सब्जेक्ट को मैथ्स से कंपेयर बिल्कुल नहीं करिएगा। उसमें होता है, आपको पेज भरना होता है, टॉपिक दिया गया, थोड़ा पता चल जाए अच्छे से स्टार्टिंग कर दीजिए, लास्टली कर दीजिए, बीच में उससे रिलेटेड टॉपिक लिख दीजिए। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में आपको स्टेप देना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और, जो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी भी एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग, ठीक है, यहाँ से किया स्टार्ट, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सही गया, लास्टली का आंसर मान लीजिए मेरे पास आया साइन एक्स, बगल दोस्त से पूछा आपका आया साइन एक्स, तो उसने बोला नहीं मेरा तो कोस एक्स आया। तो आपको पूरा ऐसे काट के उसका नहीं छापना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। अच्छे से लिख दो। अगर अगर ऐसे भी होता है ना, मान लो आप ही को लग रहा है कि मैंने तो यहाँ तक स्टेप सही किया, लास्टली में जाके दो स्टेप मुझे लग रहा है कि गलत है, लास्ट का यहाँ गलत आंसर, तो एक काम करते या ऐसे काट के यहाँ से फिर से बना देते। तो ये भी हरकत आप लोग मत करना। अगर लास्टली का थोड़ा गलत हो, इस तरीके से तो कभी काटना नहीं है, एक बार में ऐसे कर दो या इस तरीके से कर दो और बना दो, या फिर कुछ मत करिए, वही छोड़ दीजिए। वहीं से ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिख के बस फॉर्मूला ऐसे डब्बे में कर दो और लास्ट में वही बना के फिर छोड़ दो। टाइमिंग तो मुझे नहीं पता सोनो, फिजिक्स केमिस्ट्री का। वैसे तो क्लास तो इसी टाइम पे ही होता है। आप एक बार ग्रुप में बात कर लीजिए, ग्रुप में पूछ लीजिएगा कब क्लास होता है, टाइमिंग क्या है मैम का। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को बताना था, और आप लोग अब प्रैक्टिस करिए। अभी जितना टोटल 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिया गया है, इस 12 में जो नहीं बनेगा वो आप लोग बताना, फिर उसे कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।
किन्हीं को और कुछ पूछना है? ठीक है, फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।